अजय चंद्राकर जी, आप प्रश्न लगाइए ना, प्रश्न लगाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा सा प्रश्न शुरू करने को पहले एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, आपने जो परिशिष्ट मुझे दिया है और प्रगतिरत कामों की सूची दी है, उसमें 212, 213, 214, 215 चार काम ऐसे हैं जिसमें आपने लिखा है कि 100% पूरा हो गया है और उसको प्रगतिरत लिखे तो 110-20% जाएगा। वो काम क्या होगा? वो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में आए तो इसमें कुछ पूछो। 100% पूरा लिखा है और प्रगतिरत भी लिखा है। परिशिष्ट में नंबर बता दिया आपको, 212, 213, 214, 215। प्रतिशत में काम 100% पूरा है और स्थिति में प्रगतिरत लिखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न नहीं भाई, पहले इसको स्पष्ट कर दीजिए क्या है, फिर प्रश्न करूंगा उसके आधार पर। बैठ जाइए ना, आप सुन लीजिए। जो भौतिक प्रगति वो 100% है, भुगतान लंबित है, इसलिए वो प्रगतिरत दिख रहा है। अरे 100% पूरक बाद और लंबित क्या रहेगा साहब? मैंने नई चीज नहीं हुआ है, हिसाब किताब नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं, भौतिक प्रगति नहीं, आपने भौतिक प्रगति लिखा है, हिसाब किताब नहीं लिखा। आप कलम को ही पढ़ रहा हूं भाई। भौतिक प्रगति में प्रतिशत में 100% पूरा हो गया है, हिसाब किताब का विषय नहीं है वो तो। और उसके बाद आपने कार्य की स्थिति पूर्ण अपूर्ण में प्रगतिरत लिखा है। देखिए, जो मूल काम है वो पूरा हो गया है, अतिरिक्त काम की आवश्यकता है, इसलिए प्रगतिरत दिखा रहा है तो, और इसीलिए राशि भी बची इसी में पहले पूछ लेता हूं कौन कौन सा अतिरिक्त काम कर रहे हैं। 212, 213, 214, 15 में इसी को बता दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा जी। इसी को बता दीजिए अतिरिक्त काम आप कौन कौन सा ले रहे हैं और जिसके कारण वो प्रगतिरत बताया जा रहा है उसको बता दीजिए, फिर मैं दूसरा प्रश्न करता हूं। उपलब्ध करा दूंगा वो जानकारी आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैं प्रश्न, एक बात आप जांच कीजिएगा, आश्वासन समिति किसी भी से साल भर में या इससे पहले 5 साल में माननीय मंत्रीगण में से किसी ने कहा है उपलब्ध करवा दूंगा, तो किसी भी सदस्यों से पूछ लीजिए उपलब्ध हुआ है क्या? उपलब्ध हुआ है क्या? किसी भी माननीय सदस्य से पूछ लीजिए। तो ये उपलब्ध में भी आश्वासन बनता है तो उसकी अवधि होनी चाहिए। प्रश्न आ जाइए, समझ गया मैं प्रश्न कर लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का मैं पूछा है, वो प्रिंटेड है, मैं उसमें यह जानना चाहता हूं कि कितने कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति, कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति हुई? जो भी कार्य आपने किए उसके कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति हुई? कौन कौन से कार्यों की हुई? कितने कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति हुई? कितनी बार? और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार प्रश्न आपके सामने, सदन के सामने पढ़ता हूं। स्मार्ट सिटी परियोजना रायपुर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 24-25 तक कौन कौन से कार्य लिए, किन किन मदों में कितनी कितनी राशि की स्वीकृति हुई, इसमें कितने कार्य पूर्ण अपूर्ण व निरस्त हुए, वर्तमान में इसकी वित्तीय और भौतिक स्थिति क्या है? विस्तार से इसका उत्तर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय को उपलब्ध कराया है। माननीय महोदय, अवधि में माननीय महोदय, मैं विस्तार से पढ़ा हूं, पूरे विस्तार से जो आपने काम करवाया है, जो इतने काम आपने करवाए, मैं बहुत संक्षिप्त पूछता हूं, मेरे गोल गोल घुमाने का आदत नहीं है। कितने कार्यों की कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति आपने दी? मूल मसला यहीं पर है माननीय आपके, कितनी बार कितने कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति। इसको भी बाद में दे देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसको भी बाद में यदि आप देंगे तो आगे बढ़ जाऊंगा, कोई प्रेस्टिजियस नहीं है मेरे लिए। 230 में से 56 कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है। 56 कितनी बार?
कितनी बार? माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न अब बाद में दे देंगे ना, मैं तो प्रेस्टिजियस नहीं बोल रहा हूं, आधा दे रहे हैं इसलिए। आप मूल प्रश्न में आइए। मूल प्रश्न ही तो है, पहला ही प्रश्न किया कि कितनी बार कौन कौन से कामों की कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई। आपने बताया 56 कामों की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई, पर कितनी बार की गई ये पूछ रहा था मैं, तो उसको बाद में दे देंगे, चलेगा? हाँ, बाद में दे देंगे। चलिए आगे बढ़िए, बाद में दे देना भाई, ठीक। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि 24x7 आप रायपुर को जल आपूर्ति कर रहे हैं, 16 से यह परियोजना लागू है, तो यह परियोजना कब तक पूरी होगी? कब तक कितने घरों को आप पानी 24x7 देंगे? और अभी कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, 24/7 जल आपूर्ति योजना 2016 में शामिल है स्मार्ट सिटी प्लान के अंतर्गत, और इसके लिए 158.59 करोड़ की राशि स्वीकृत है, जिसमें 4.36 करोड़ ओएंडम के लिए है। कार्य आदेश 31/3/2022 को जारी किया गया है। आज की तिथि में 109.61 करोड़ रुपए व्यय हुआ है, 90% कार्य पूर्ण हुआ है, और कार्य प्रारंभ होने के बाद भौतिक रूप से कार्य प्रारंभ करने पर पाइप की लंबाई प्रारंभिक रूप से 162.30। सर, मैं उतना डिटेल पूछा ही नहीं हूं, मैंने ये पूछा है कब पूरा होगा, कब तक आप 24x7 मार्च 2025 तक पूरा कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए मैं एक प्रश्न कर लेता हूं, फिर पूछूंगा, ठीक है? मार्च तक आप देंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, माननीय मंत्री जी, ये बूढ़ा तालाब, तीसरा मैंने पूछा है, बूढ़ा तालाब में कौन कौन से मद से आपने कितने काम कराए हैं? और सबकी एजेंसी स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी, कौन था? और कितने कार्य पूरे अधूरे हैं, और कितने बंद हैं, चालू हैं? बूढ़ा तालाब, जिसे स्वामी विवेकानंद परिसर भी करते हैं, इसमें 30 कार्य स्वीकृत हुए थे, 35.07 करोड़ रुपए के। 30 में से 29 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। एक काम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर फोरक्लोज किया गया, और ये इतना जानकारी उत्तर में है साहब जी। मैंने पूरक पूछा है, उसका उत्तर नहीं दिया आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण, या जिसको आपने विवेकानंद परिसर कहा, उसके सौंदर्यीकरण में कौन कौन से मद की राशि उपयोग की गई, और सबकी एजेंसी क्या स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी, या और कोई एजेंसी ने वहां काम किया? ये मैं आपकी राशि को अलग अलग पूछ रहा हूं, जो आपने व्यय किया उसको। बूढ़ा तालाब की पूरी काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ही हुए हैं, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से पूरा करने के बाद 19/12/2023 को सर इंटरप्शन, कौन कौन से मद का उपयोग बूढ़ा तालाब, कौन कौन से मद का उपयोग बूढ़ा तालाब में किया गया, और क्या सबकी एजेंसी स्मार्ट सिटी थी, नगर निगम थी, कौन थी, ये पूछ रहा हूं। कौन कौन से मद, कि सिर्फ स्मार्ट सिटी मद कि और कोई दूसरे मद? देखिए, स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत जो काम हुए हैं, मद नहीं बता सकते तो उसको रहने दीजिए, मैं आगे आखिरी प्रश्न कर लेता हूं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, उत्तर में स्पष्ट किया हुआ है। 30 कार्यों में से 11 काम रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 4 के द्वारा, शेष कार्य स्मार्ट सिटी। मद पूछ रहा हूं सर, मद कौन कौन से मद को बूढ़ा तालाब में आपने व्यय किया है? कौन कौन से मद का?
अरे पर्यटन मंडल का क्या होगा, निगम का क्या होगा, स्मार्ट सिटी का क्या होगा, स्मार्ट सिटी 15वां वित्त आयोग का क्या होगा, अधोसंरचना क्या होगा। सारे मद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बता रहा हूं आपको, उसमें विभिन्न मदों का उपयोग हुआ है, पर्यटन मंडल की राशि का भी उपयोग हुआ है, पर्यटन स्मार्ट सिटी का भी उपयोग हुआ है, निगम की राशि का भी उपयोग हुआ है, कई राशियों का उपयोग हुआ है। यही तो मुख्य विषय है। क्या इस अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे उसको, क्योंकि मेरे पास जो दस्तावेज हैं, जितने काम बताए हैं पूरे वो सब अधूरे हैं, लेकिन अलग अलग दस्तावेज हैं, उसको मैं समय में प्रस्तुत करूंगा, बात की बात है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, आपने सारे काम पूरे हैं बताए हैं, क्या कोई आपका अधिकारी, आपका सचिव या आप काम पूरे हो गए हैं? मैं नरैया तालाब बता देता हूं, मटन मार्केट बता देता हूं, महाराजबंद बता देता हूं, और ऐसे श्रृंखला बता दूंगा जो अधूरे पड़े हैं, जिसको आपने पूरा कहा है। क्या उसका निरीक्षण करवाएंगे मेरे साथ? मैं अभी कोई भी भ्रष्टाचार, करप्शन, इधर उधर के शब्द नहीं बोला हूं। जो आप पूरे बोल रहे हैं उसका क्या, मेरे जो स्थल पूरे बोल रहे हैं मेरे सामने में, या मेरे को छोड़ दीजिए, रायपुर शहर के विधायकों के सामने जांच करवाएंगे क्या उसको कि पूरा हो गया? प्रश्न हो गया ना, जो भी जवाब आएगा। बस आखिरी माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर स्मार्ट सिटी से संबंध में ये प्रश्न पूछा है, और स्मार्ट सिटी ने ये काम करने के बाद 19/12/2023 को टूरिज्म बोर्ड को हैंडओवर किया है, जिसका संचालन संधारण तब से 20/12/2023 से टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। मैं पूछा दूसरी चीज हूं भाई साहब, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये पूछा है कि आपने काम को सबको पूरा बताया है। मैं कह रहा हूं स्मार्ट सिटी के अधिकांश काम अधूरे पड़े हैं, उसको मेरे सामने मत करवाइए। अधूरे काम को दिखवा लेंगे। नहीं, दिखवाना नहीं है, वो कह रहे हैं पूरे हो गए, मैं बोल रहा हूं पूरे नहीं हुए, वही तो देखेंगे वो। तो क्या इसकी जांच, इसका परीक्षण मेरे सामने या रायपुर शहर के चारों विधायकों के सामने करवाएंगे क्या, ये कह रहा हूं। चलिए ठीक है, निश्चित रूप से कामों का परीक्षण करा लें। चलिए राजेश जी, एक प्रश्न छोटा सा। नहीं, ये कब तक साहब आश्वासन में समय सीमा आ जाए ना, वो इंडेफिनिट रहता है। आपके पहले सत्र के आश्वासन समिति देख लीजिए, अधूरे पड़े, तो आश्वासन की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। शीघ्र बोल दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, कोई समय सीमा निर्धारित कर दीजिए, नहीं पूरा हो जाएगा। ये निर्माण कार्य चल रहे हैं, आज विधानसभा चल रही, 3 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में एजेंसियां जिस स्तर में काम है उसमें पूरे हो जाएंगे, अनिश्चित इंडेफिनिट में, उसका कोई मतलब नहीं होगा, इंडेफिनिट दिखवा लेंगे का।